ये स्कैनर हमें ऐसे स्टॉक को भी फाइंड आउट करके दे रहा है जहां पर ब्रेकआउट आ सकता है, और ऐसे स्टॉक भी फाइंड आउट करके दे रहा है जहां पर ब्रेकआउट आ चुका है। मतलब दोनों तरीके से हमें प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम ऊपर गया, लेकिन भैया कैंडल कैसा है ये तो मुझे पता ही नहीं है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपनी एक नई स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्टल ट्रेडिंग 20 डे हाई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो अगर आप टर्टल ट्रेडिंग के बारे में सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको पता चलेगा कि इसको रिचर्ड डेनिस ने दिया था। और अगर आपको थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है क्या और किस तरह से काम करती है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में मिल जाएगी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट थ्योरी में नहीं है। हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल यूज करेंगे और ये देखेंगे किस तरह से स्टॉक को फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर जो मेथड है वो है 20 डे का हाई ब्रेकआउट। डोंट वरी, कोड मैं आपके सामने लिखूंगा और आपको स्कैनर भी फ्री में दूंगा, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे पास टोटल कितने स्टॉक हैं। जब हम लोग टर्टल ट्रेडिंग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कितने स्टॉक आते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर सिंपल लाइन ऑफ कोड लिख रखा है। इसका मतलब है डेली क्लोज ग्रेटर दैन नंबर जीरो, मतलब मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जिसका प्राइस ग्रेटर दैन ₹0 है और वो फ्यूचर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 211 स्टॉक है। अगर आप इसे वन बाय वन अगर ओपन करोगे तो हो सकता है कि आपको 1 घंटे लग जाए। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो हो सकता है उसे 30 मिनट का टाइम लगे। अब हमें इस लिस्ट को कम करना है। तो हमारा मेथड बिल्कुल क्लियर है, हमें 20 डे का हाई ब्रेकआउट चाहिए। तो आइए इसका कोड लिखते हैं। हाई ग्रेटर देन मैक्स 1 डे गो 20 हाई। अब हमने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 18 स्टॉक बचे। 211 से 18 ऑलमोस्ट हमने 200 स्टॉक को एक ही साथ हटा दिया। अब देखो 18 स्टॉक ओपन करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और यहाँ पर आप एक प्रॉपर मेथड की बेसिस पर स्टॉक को फाइंड आउट कर रहे हो, लेकिन कुछ बातें आपको समझनी होंगी। जैसे कि 20 डे का हाई ब्रेकआउट, तो ये कुछ हाई बना होगा प्रीवियस 20 डे में और आज का जो हाई है ये इसके ऊपर गया है, तो ये है 20 डे का हाई ब्रेकआउट। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि आज के दिन वॉल्यूम में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिले। बिकॉज देखो, बुलिस का क्या कंडीशन होता है कि प्राइस भी बढ़ना चाहिए और वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। प्राइस तो हमें 20 डे में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वॉल्यूम के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम के लिए अलग से कोड लिखेंगे। देखिए, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम है कि मैक्सिमम चीज़ें मेरे फेवर में हो। तो उससे क्या होगा कि जो मेरी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली वही वॉल्यूम का कोड इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जो कि हमने पहले वाले वीडियोज़ में देखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जब भी आपको टाइम मिले आप उसे देख सकते हैं, बट स्टिल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ग्रेटर देन ब्रैकेट 3 डे का एवरेज वॉल्यूम, सिंपल, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, प्लस वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम 1 डे 2 डे 3 डेज डिवाइडेड बाय 3। अब देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आज का जो वॉल्यूम है ना, वो प्रीवियस 3 डे के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैंने सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉक बचे हैं। मतलब क्या हुआ, आज के दिन प्राइस तो ऊपर गया ही है, उसके साथ वॉल्यूम में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और यही कंडीशन होती है बुलिशनेस की। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोशिश करिए मैक्सिमम चीज़ें आपके फेवर में हो, तभी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर स्टिल एक दिक्कत है। प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम ऊपर गया, लेकिन भैया कैंडल कैसा है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं अलग से कोड लिखूंगा। जितना ज़्यादा आप सवाल करेंगे खुद से कि मुझे क्या क्या चाहिए जब भी मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो बढ़ते चली जाएगी एज कंपेयर टू दोज पीपल हु आर ट्रेडिंग रैंडमली। तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इसे देख रहे हो तो कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज़ें आपके फेवर में हो।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन 1%, क्योंकि FNO का है। अगर ये कैश सेगमेंट में होता तो यहाँ पर मैं 3% लिखता। तो हमने क्या किया, जो वीक कैंडल थे हमने उसको हटा दिया। अब हमने सिंपली इसको रन बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 स्टॉक बचे आउट ऑफ 211। तो इस तरह से स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली वॉल्यूम पर क्लिक कर देता हूँ, बिकॉज मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम वाला स्टॉक पहले चाहिए। तो आइए कुछ चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के स्टॉक हमें देखने को मिले हैं। पहला स्टॉक है नाल्को का, चार्ट ओपन कर दिया। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा, पीरियड 9 मंथ, मतलब यहाँ पर जितने भी कैंडल बने हैं प्रीवियस 9 मंथ में बने हैं। टाइम फ्रेम डेली है, जैसा कि आप यहाँ पर कोड में भी देखेंगे कि हमने सभी जगह डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया है। डोंट वरी, स्कैनर आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और टाइप है कैंडलस्टिक, यहाँ पर आपको डेट, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, चेंज और आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो अब हमारे पास ये स्टॉक आ गया। तो आपको ये देखना कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने दिया है राउंड बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। दैट मीन्स कि हमारे स्कैनर ने एक सही स्टॉक को फिल्टर आउट करके दिया है। उतना ही नहीं, अगर आप इस चार्ट पर कुछ भी ड्रॉ नहीं करते तो आपको पता चलेगा जो लोअर वीक है वो काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू द अपर वीक, और जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल हाई के पास हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडल भी है। तो इस तरह से आप एक अच्छा स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंडस टावर। टाइम फ्रेम बिल्कुल सेम है, इसमें मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सिंपल सा एक यहाँ पर, और इसने दिया है कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसने बनाया है। तो यहाँ पर भी हमें एक बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज AB कैपिटल। सिंपल सा मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और मुझे ये पता चल रहा है कि ये अभी अपने रेजिस्टेंस के पास है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ये स्कैनर हमें ऐसे स्टॉक को भी फाइंड आउट करके दे रहा है जहां पर ब्रेकआउट आ सकता है, और ऐसे स्टॉक भी फाइंड आउट करके दे रहा है जहां पर ब्रेकआउट आ चुका है। मतलब दोनों तरीके से हमें हेल्प हो रही है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं तब तक कोई एंट्री नहीं। तो 360 के अगर ऊपर जाएगा देन डेफिनेटली यू कैन सी सम ग्रेट मूव। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इन सभी चार्ट को ओपन करके और यहाँ पर क्या करिएगा, प्रीवियस 6 मंथ का बैक टेस्ट करिएगा और 3 मंथ का फॉरवर्ड टेस्ट करिएगा, तभी आप ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हैं। रियल मनी से तब तक ट्रेडिंग नहीं करिएगा जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो जाए। और ये जो स्कैनर होगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।